कि चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का, सबने बेच दिया है देश। 75 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया, बांटा जाति धर्म में सबको और सबको सबसे लड़ा दिया। जो 7 मुकदमा 16 मुकदमा और 11 मुकदमा का अपराधी है वो बड़का अपराधी नहीं है। और रवि यादव को बहुत प्राथमिकता से 2 3 4 5 बार उन्होंने उसका नाम लिया। अपराधी की कोई जाति नहीं। की आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत आज की परिवेश में किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन उस लड़की ने करके दिखाया। उस लड़की ने विवश कर दिया कि जिलाधिकारी अपने ऑफिस से निकल करके बाहर आए और उससे बात करें। तो लगभग हर दिन लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इन 4-5 टीम को पकड़ने के लिए। 2017 से 22 और 22 से 27 हमने योगी जी के जो कार्यकाल देखे हैं या फिर हमने उनके जो भाषण सुने हैं, उसमें वो कहते थे कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो 2 जगह रहेगा, या तो सलाखों के पीछे रहेगा या तो चट्टी चौराहे पर उसके पोस्टर लगा दिए। रवि यादव का नाम उन्होंने बहुत प्राथमिकता से उभारा कि रवि यादव इस पूरे अपराध का सबसे बड़का अपराधी है। राती धूप में गांव के लोग, परिवार के लोग इस बड़ी धूप में कभी एसपी कार्यालय, कभी डीएम कार्यालय, कभी कहाँ घूम रहे हैं। न्याय की उम्मीद बची है? परिवार को मुलाकात हुई आपसे, कुछ बातचीत हुई क्या? सबसे पहले तो पत्रकार साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पीड़ित परिवार के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और इंसाफ और न्याय की बात पर मैं कुछ देर बाद आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूंगा उस बिटिया को जिसने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। एसपी की आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत आज की परिवेश में किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन उस लड़की ने करके दिखाया। उस लड़की ने विवश कर दिया कि जिलाधिकारी अपने ऑफिस से निकल करके बाहर आए और उससे बात करें। उस लड़की को मैं बधाई देना चाहूंगा, उस माँ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी बिटिया उन्होंने जना है। उम्मीद है मुझे, आशा है मुझे कि प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो थोड़ी शिथिल जरूर है, लेकिन इस परिवार को न्याय निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार को प्रशासन पे पूरा भरोसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो इस तरह के अविश्वास में किस तरह वो लोग विश्वास करेंगे? अब प्रशासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं, तो फिर प्रशासन पे भरोसा दिखाना होगा। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि 2017 से 22 और 22 से 27 हमने योगी जी के जो कार्यकाल देखे हैं या फिर हमने उनके जो भाषण सुने हैं, उसमें वो कहते थे कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो 2 जगह रहेगा, या तो सलाखों के पीछे रहेगा या तो चट्टी चौराहे पर उसके पोस्टर लगा दिए जाएंगे। मैं सहमत हूँ, अतीक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा करता था, मारे गए, और तमाम ऐसे लोगों का नाम आप उठा करके देखेंगे जिनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। ये तो बहुत छोटा अपराधी है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि एसओजी की टीम में एक नए प्रभारी आए हैं, प्रवीण यादव। उनकी कार्यशैली मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, और अगले 48 घंटे बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो शोले राजभर है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। अब सौम्या को देखिए, विकल्प सौम्या को भरोसा दिखाना पड़ेगा, जिलाधिकारी पर भरोसा दिखाना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्थाओं पर, और उस पर अगर भरोसा नहीं दिखाएंगे तो उनके पास विकल्प क्या बचेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए। इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब उसे निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। सौम्या लगातार कह रहे हैं कि अनुराग हत्याकांड की तरह हमारे केस को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा, इसको लंबा खींच दिया जाएगा। नहीं, देखिए किसी घटना से किसी घटना को जोड़ देना मुझे ये समझदारी नहीं लगता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुराग हत्याकांड में जो अपराधी थे उन्हें जेल हुई थी, और आज उल्टा अनुराग के परिवार पर मुकदमा हो गया। लेकिन फिर भी न्यायिक व्यवस्था जो है थोड़ी लचर जरूर है, लेकिन फैसला आएगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। आप इस पर भरोसा करें। अभी परिवार से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, हम लोग तो पेशेवर समाज के लोग हैं। हम लोग अभी एसपी साहब से मिलने सौम्या गई है और डीएम साहब से मिलने गई है। डीएम साहब से मिलकर के बाहर आएंगे तो पता चल पाएगा कि फिर अंदर बातचीत क्या हुई। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्जुन राय है। आप अर्जुन राय और पत्रकार जी को बात सुन रहे थे। आइए सर, आप सौम्या के साथ आए हैं? उनके तरफ से। उनके गांव के हैं? नहीं, अच्छा, उनके नहीं, सपोर्ट में खड़े सपोर्ट में। अच्छा, और हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, लोग दूर दूर से उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं कि अगला धरना जब भी होगा तो हमें बुलाना, हम आएंगे। दूर दूर से मैसेज करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसको आना है वो खुद आएगा। अच्छा, हम लोगों के पास कोई मैसेज नहीं आया था, पता चला कि धरना देना है, चल पड़े। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जौनपुर से ही आए कि बाहर से आए हैं? नहीं, सागन से आए। सागन से आए हैं। आपको पता कैसे चला कि आज कार्यालय? बस है बताने वाले कि आज कार्यालय में धरना देना है, पता चलते ही आ गए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष है। जी, आप जौनपुर से हैं? मैं जौनपुर से हूँ, मेरा नाम संतोष है, और मैं फेसबुक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, कवि संतोष के नाम से। कवि संतोष जी, मैं आपका काफी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं। आप लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, क्या निष्कर्ष लग रहा है? 19 दिन बीत गए, पीड़ित परिवार धूप में चिलचिलाते, धूप में दर भटक रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस? कहीं ना कहीं से जो प्रशासनिक रवैया है, जो हमारे यहाँ डीएम साहब, एसपी साहब या प्रशासन का जो काम करने का तरीका है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, वो न्यूज है किसी न किसी दबाव में है, ऐसा मेरा मन कहता है। लगता है आपको? ये मेरा मन कह रहा है। जबकि 19 दिन के
बाद भी या 19वें दिन भी अपराधी टहल रहा है, प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहा है, ये बात जैसे हजम नहीं होती। जहां इतना तेजी से सोशल मीडिया चल रहा है, सर्विलांस चल रहा है, ढेर सारी 10-10 टीमें लगाई गई हैं डीएम साहब की तरफ से। उन 10 टीमों का खर्चा देखा जाए, उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी, वो काम करने के लोग, जितने लोग हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में काम करने वाले अधिकारी, सबका देखा जाए तो लगभग हर दिन लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इन 4-5 टीम को पकड़ने के लिए। लेकिन ये सारा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अपराधी के इनाम बढ़ाए जा रहे हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं से जो सब मिला के तंत्र है, यानी सब मिला के प्रशासन है, पुलिस है, इसे काम करने का तरीका है कि उसका प्रयास करने में कमी है। प्रयास हो सकता है कि दिखावे का प्रयास हो। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं कि विफलता प्रशासन में है ही नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ईमानदारी से कानून अगर अपने पर काम करे। बंगाल के एक शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या होती है, उसके 3 दिन के अंदर उसका गिरफ्तार हो जाता है कातिल। बलिया से गिरफ्तार हो जाता है। अभी ये मामूली आदमी है, क्या कॉमन मैन है, तो क्या इसलिए इनका लंबा खिंच रहा है कि बस वही बात, कोई और वजह है? बार बार दूल्हे की बहन यही कहती कि हम गरीब कीड़े मकोड़े की तरह से जी रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, सरकार हमको अनदेखा कर रही है। वो बिटिया जो इतनी मेहनत से लड़ रही है इस गर्मी में, 45 डिग्री तापमान में, जहाँ सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है, जहाँ डीएम साहब ने अलर्ट जारी किया है कि घर से बाहर ना निकले, हमेशा छाव में बने रहें, आप लिक्विड पदार्थ लेते रहें, आप छाछ पिए, आप नींबू पानी पिए, आप पन्ना पिए, आप अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले भी ऐसे में सैकड़ों की संख्या निकल करके रोड पर जो है जिंदाबाद कर रही थी। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी। ओपी राजभर आए थे, वो राजभर जो आरोपी है उनके परिवार से मिलते हैं, लेकिन ना तो आजाद बिंद के परिवार से मिलते हैं, ना तो उनके होने वाली जो ससुराल होती है वहाँ नहीं जाते हैं, और एक बड़ा आरोप लगा के चले जाते हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। उनके पास क्या सबूत था, किस बिहाफ पे उन्होंने ऐसा बोला, और उनको पहले आजाद परिवार को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? देखिए पत्रकार महोदय, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, वो मंत्री हैं, उन्हें पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में कैसे काम करना है ये उनका अपना तरीका है। लेकिन जौनपुर के बीच में उन्हें कैसे काम करना चाहिए था, वो जो करके चले गए सरासर गलत है। उन्होंने सबसे पहले इस जघन्य हत्याकांड को प्रेम प्रपंच का मामला बताया, जो यथावत गलत है। एक तारीख से लगातार आप भी लगे हैं, ऐसे हजारों पत्रकार, सैकड़ों पत्रकार जौनपुर में काम कर रहे हैं, लेकिन जबकि उस बिटिया की मोबाइल, यानी दुल्हन की मोबाइल पुलिस के हाथ में है, 19वें दिन भी पुलिस ये कह पाने में असमर्थ है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, ये वर्चस्व की लड़ाई का मामला है, जबकि ओपी राजभर ने इस बात को मोड़ करके दूसरी तरफ ले जाना चाहा। दूसरी बात कि रवि यादव का नाम उन्होंने बहुत प्राथमिकता से उभारा कि रवि यादव इस पूरे अपराध का सबसे बड़का अपराधी है, जबकि रवि यादव पर 3 मुकदमा है, और वहीं भोले राजभर पर 16 मुकदमा है, वहीं सोले राजभर पर 11 मुकदमा है, वहीं प्रदीप बिंद पर 7 मुकदमा है। तो जो 7 मुकदमा, 16 मुकदमा और 11 मुकदमा का अपराधी है, वो बड़का अपराधी नहीं है। और रवि यादव को बहुत प्राथमिकता से 2, 3, 4, 5 बार उन्होंने उसका नाम लिया। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी होता है, लेकिन उनके कहने का जो लहजा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी एक विशेष वर्ग को बचाना चाह रहे हैं, भोले सोले को बचाना चाह रहे हैं, वो अरविंद को भी लगे हाथ कहीं से टालना चाह रहे हैं, वो रवि को फ्रंट पे रख करके इनकाउंटर चाहते हैं, बाकी और को बचा देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये गलत है। वो मंत्री है, जनता के लिए है, समाज के लिए है, समूचे समुदाय के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। सनी राजभर का जहाँ घर है, जहाँ वो बच्चा बिजली के एक्सीडेंट में मारा जाता है, भकुरा आते हैं, वहीं सनी राजभर के यहाँ आप आते हैं, और सनी राजभर से दुल्हा यानी जो आजाद बिंद है, आजाद बिंद के घर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। आप 4 किलोमीटर और आकर के सौम्या से मिल लेते, कितना अच्छा होता। एक बिटिया जो है अपने भाई के हत्यारों, निष्पक्ष जांच का कम से कम आह्वान कर देते कि निष्पक्ष जांच, जो अपराधी उसको आप मिलते कम से कम कुछ, हाँ नहीं, जो कहते वो कहते, सबसे पहले तो आप मिलते, जब मिलते तो कुछ निकल करके सामने आता। क्या आपको ओपी राजभर की जो कार्यशैली है, दल बदल की तरह काम करते हैं, क्या उसपे लगता है कि आपको? देखिए ओपी राजभर के कार्यशैली की बात छोड़िए, सबसे पहले तो मैं ओपी राजभर को क्या कहूँ, उसने तो फिर दूसरा बयान दिया ना कि जब हम बैंड पार्टी में हैं, जैसा बजनिया मास्टर इशारा करेगा वैसा हमको बजाना पड़ेगा। अगला आदमी साफ साफ बोल दिया, तो भाई अब उस आदमी की क्या गलती है? अब एक भाई हम ओपी राजभर को क्यों गलत कहें? वो तो सीधे से बैंड पार्टी
मालिक ही जब गलत बजवा रहा है तो वो बजा रहा है जैसे चाहता है जी, उसे बजा रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ कर यहाँ समाप्त करूंगा। क्या राजनीति में अपराधी का वर्चस्व है और पढ़े लिखे लोगों का संख्या कम है, इस वजह से इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को? देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि सत्ता में संरक्षण सही पूछे तो ना शिक्षकों का है, ना शिक्षा का है, ना शिक्षार्थियों का है। सत्ता में संरक्षण अगर है तो गुंडों का है, मवालियों का है, अपराधियों का है, और उन्हीं के सहारे सत्ता भी चलती है और उनके सहारे अपराधी चलते हैं। सच्चाई ये है, जितने बड़े ठेकेदार हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, सारे के सारे लोग, सिर्फ भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दल की बात कर रहा हूँ कि हर दल की सरकारें जब रही हैं तो हर दल में ये सत्ता संरक्षित गुंडे अपने ढंग से अपना बिजनेस करते रहे। मैं साफ साफ तौर में 2 लाइन कहना चाहूंगा कि चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का सबने, बेच दिया है देश। 75 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया, बांटा जाति धर्म में सबको और सबको सबसे लड़ा दिया। 75-77 साल देश को आजाद हुए हुआ है। हमने कांग्रेस को देखा, हमने सपा को देखा, हमने भाजपा को देखा। हम समय समय पर पार्टियां बदलते रहते हैं और इसलिए बदलते हैं कि हम आने वाली सरकारें हमारी अच्छी होगी, हमारे साथ अच्छा फैसला करेंगी, न्याय करेंगी, इसी उम्मीद में हम सरकार को बदलते हैं। लेकिन जब जब हमने बदला है, हम चाहे बसपा को लाए, चाहे सपा को लाए, चाहे भाजपा को लाए, चाहे कांग्रेस को लाए, हमने सबके साथ यही दर्द झेला है, यही परेशानियां झेली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं कवि संतोष है, ये सोशल मीडिया पे काफी प्रमुखता से इस मैटर को उठा रहे हैं।